हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आपकी सारी इच्छा पूरी करें, आपके घरों में आए और आप जो भी उनके साथ यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी करें। ठीक है। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 11 अप्रैल से। 21 डेज का ये कोर्स रहेगा जिसमें PDF रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में ही चक्रा हीलिंग कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल से, जिसमें आपका चक्रा हीलिंग्स रहेंगे, प्लस स्विच वर्ड्स रहेंगे, प्लस एंजल कार्ड रीडिंग्स भी रहेंगी और एंजल्स के बारे में जानकारी भी रहेगी। ठीक है, तो जो 15 डेज का आपका कोर्स रहेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग माँ शैलपुत्री की तरफ से कि माँ शैलपुत्री आपको क्या दिव्य मैसेज देना चाहती है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आए, माँ का जयकारा आपको यहाँ पर लगाना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। सबसे स्ट्रॉन्ग, जब भी आप इस रीडिंग्स को देखना शुरू करेंगे आपको एक गर्माहट बहुत अच्छे से फील होने वाले है। यहाँ पर जैसे आपकी पूजा में माँ डायमंड रूप से बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए आई हुई है। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से आपके घर के जो वाइब्रेशंस है वहाँ पर बहुत खुशबू यहाँ पर फैला रही है, क्योंकि यहाँ पर फूलों की खुशबू बहुत ही अच्छे से आ रही है। जो भी इमेज है उसके साथ पानी का स्वरूप बना हुआ है, तो माँ शैलपुत्री जैसे पानी स्वरूप में वाइट रंग में आपके घर में यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, और माँ शैलपुत्री आपको जो अद्भुत मैसेज देना चाहती है कि रिगार्डिंग किसी भी चीज़ को लेकर के जो आप इतना ज़्यादा यहाँ पर बर्डन कर रहे थे, आज आप बहुत ही लाइट फील करेंगे, बहुत ही हल्का आपको महसूस होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जितना ज़्यादा पानी के साथ कनेक्ट होंगे माँ शैलपुत्री आपके साथ उतना ही जुड़े रहेगी। ठीक है, यहाँ पर माँ शैलपुत्री आपको अपना ध्यान, जो भी करंट आप चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करने के लिए कह रही है। जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको क्रोध दिला रही, जो आपकी चिंता का कारण है, उसको इस समय अपने आप से दूर कर देना है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में हैं। माँ आ चुकी हैं, वो आपको ये दिलासा देना चाहती हैं कि जो कुछ भी आपका है वो आपका ही रहेगा, कोई भी उसे ले नहीं सकता है। और आपकी जो ये अध्यात्म की जर्नी है इसको आपको बहुत ही सुगत तरीके से पार करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रास्ते बंद कर दिए थे, कहीं से भी बाहर निकलने का मौका नहीं था, लेकिन माँ यहाँ पर शस्त्र लेकर के आई हुई है आपके उस जो रास्ते बंद हैं उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर खड्ग की एनर्जी है। ठीक है, माँ शैलपुत्री आपको एक ही चीज़ बात बताना चाहती हैं कि अपने किए गए कर्मों को प्रेजेंट मोमेंट में बहुत एनालिसिस करके ही आपको आगे बढ़ना है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं, क्या आपके कर्म उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत ज़्यादा इस भाव से निकल जाना है कि कोई और आपके साथ गलत कर रहा है, आप यहाँ पर खुद के साथ कितना अच्छा कर रहे हैं इस चीज़ पे ध्यान देना है।
माँ शैलपुत्री आपको एक चीज बताना चाहती हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर जीवों की सेवा आपको करना है। यहाँ पर जैसे अपने मन के अंदर आपने जो भी पूजा पाठ की है उसके लिए आपको सुकून महसूस करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को लेकर के सुकून महसूस करेंगे वो आपकी लाइफ में अबंडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपसे दूर यहाँ पर जा रही हैं तो उसे जाने दीजिए, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। जैसे आपको किसी की याद आ रही है, ठीक है, या फिर कोई आपकी लाइफ में ऐसा था जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत ही सुरक्षित महसूस कर पा रहे थे, माँ आपको बताना चाहती हैं कि वो आपके साथ है, और जिनको भी आपसे वो दूर हैं वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यही चीज़ समझाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पिता हो सकते हैं, ये बहुत ही दूर के रिलेशंस में भी कोई हो सकते हैं जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके साथ का कनेक्शन आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, माँ शैलपुत्री आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न है और वो आपके घर में ज़रूर से विद्यमान है। जैसे ही आप यहाँ पर भोग जो खाने की शुरुआत करेंगे, जो भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो माँ का ही भोग रहता है, और वो भोग आपको जैसे चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा आपके उस भोगों को खाना शुरू करेंगी जो आप यहाँ पर खाने वाले हैं, जिसमें आप थोड़ा सा पहले भगवान के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दर्शन हो सकते हैं दिव्य जो आज से पहले आपने नहीं किया है। ठीक है, और इसीलिए माँ शैलपुत्री आपको एक ही चीज़ बताना चाहती हैं कि अपने आप को शांत रखें। आपने जो तपस्या कर रहे हैं उसमें हर औरत की आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी है, किसी के साथ भी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ठीक है, माँ शैलपुत्री आपको एक ही चीज़ बताना चाहती हैं, जो समय यहाँ पर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर समय बीत गया तो वो आपका काम हो नहीं पाएगा, इसीलिए समय की कीमत आपको समझनी है और हर क्षण माँ की भक्ति में, माँ की महिमा में ही आपको बिताना है। आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर छोड़ देना है और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ माँ का ही ध्यान आपके मन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, माँ आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहती हैं कि आपका मन इस समय बहुत ही शांति महसूस कर रहा होगा और उस शांति को आपको हमेशा से माँ की एनर्जीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आपको बहुत ही सुकून और शांति महसूस हो, आपको माँ का ध्यान करने बैठ जाना है। ठीक है, माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपका किया गया ध्यान आपको आपकी पूजा का जो फल होगा वो भी उसमें दिखाई देगा। इसीलिए आपको जितना भी आप पूजा करें 5% भी आपको ध्यान जरूर से करना है। ठीक है, माँ आपको एक चीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बताना चाहती है, अपने आप को किसी भी नकारात्मक चीज़ों के साथ कनेक्ट ना करें, जैसे कि आपका गुस्सा, आपका ईगो और आपकी जेलसी। इन सारी चीज़ों से इस समय बच करके रहना है। ये आपके जो स्पिरिचुअल भाव रहते हैं, जो जिसका फल आपको मिलने वाला होता है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर देता है। मिलता ज़रूर से है लेकिन कम करता है। इसी वजह से जितना हो सके इस समय ईगो सेल्फ में ना रहे। कोई अगर आपके साथ गलत भी कर रहा है तो भी शांत रहे, मुस्कुराते हुए रहें। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको गुस्सा भी आए, आपको जेलसी भी हो, तभी भी आपको वो चीज़ें बोलनी भी नहीं है और ना ही एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, माँ शैलपुत्री आपको एक ही चीज़ बताना चाहती है, इस समय आपको गौ माता की सेवा सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो आपको ये बताना चाहती हैं कि अद्भुत बदलाव आपकी स्पिरिचुअलिटी इसमें होंगे। आपको अनुभव भी बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर होंगे, आपको दर्शन भी बहुत अद्भुत तरीके से होंगे। बस उसके लिए अपने अंदर की इस ईगो सेल्फ को, काम को, क्रोध को बहुत ही शांत रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सही डायरेक्शन से आपकी लाइफ में आना चाहती हैं और इसी वजह से आपको अपने मन के अंदर ये नहीं सोचना कि आप गलत डायरेक्शन से आ रहे हैं।
माँ को जो आपने यहाँ पर इत्र चढ़ाया है, माँ को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो फूल आपने उनको अर्पण किए हैं वो माँ को बहुत ही पसंद है। माँ भगवती जैसे आपके पाठ करते समय, आपके जाप करते समय आपको शक्ति प्रदान करते रहती है। आपको वो देख रही है, आपके साथ वो बैठी हुई है, आपको निहार रही है। आप उनको आंखों ही आंखों में बहुत ही ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। जैसे ही आप उनको आंखों में देखेंगे, आपको महसूस होगा कि माँ स्वयं आपको निहार रही है, ठीक है। और वो एक जो सामने इंसान जागृत जब रहता है और अनुभव होता है, वैसी फीलिंग्स आपको जरूर से होगी। माँ शैलपुत्री आपको बताना चाहती है कि आपके मन के अंदर अथाह बातें हैं, अथाह चिंताएं हैं, तो आपको सारी बातें, सारी चीजें माँ से कह देने की जरूरत है, आपका मन हल्का करने के लिए। माँ जानती हैं आपके मन की सारी बातें, लेकिन वो चाहती हैं कि आप उनको बता दें, ठीक है। यहाँ पर कुछ मांगलिक कार्य होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर फिश की एनर्जीज है और माँ बताना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से कुछ शुभ और मंगलिक कार्य यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस समय अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। बाहरी शोर से अंदर की तरफ टैपिंग करने की ज़रूरत है। अपने आप को बाहरी दुनिया से कट ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना भी पूजा पाठ कर ले, जब तक आप शोर को ख़त्म करना नहीं सीखेंगे, आपको वो ब्लेसिंग्स नज़र ही नहीं आएंगी जो माँ आपको यहाँ पर दे रही है। इसीलिए आपके अंदर आपको झांकने की ज़रूरत है। बाहर के शोर को एक क्षण के लिए आपको शांत कर देना है, ताकि आप अपने अंदर यहाँ पर झांक सकें, ठीक है। माँ शैलपुत्री आपसे यही चीज कहना चाहती हैं, जो संयम आपने अभी रखा है पहले दिन, यही संयम आपको हमेशा अपने जीवन में बनाना है, ताकि आप अपने जीवन में जो भी चीजें आने वाली है उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी से लेकर के आ सके। कोई भी चीज गलत हो चुकी है, उसके बदले में दुगना आपको यहाँ पर ईश्वर दे सकते हैं। माँ शैलपुत्री आपसे यही चीज कहना चाहती है कि अगर किसी ने आपके पैसे लिए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ शैलपुत्री उससे दुगना आपको यहाँ पर देगी, लेकिन अपने अंदर की ईगो सेल्फ को, अपने अहंकार को, अपने काम क्रोध को आपको शांत रखना होगा, ठीक है। जो भी गलतियां आपने यहाँ पर की हैं, लेकिन फिर भी माँ भगवती आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स दे रही हैं, क्योंकि आप वो पर्सन हैं जो गलतियों को स्वीकार करते हैं कि मैंने ये गलती की है, ये गलत कर्म है जिसका फल मुझे जरूर से प्राप्त हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस जब हम कर लेते हैं तो माँ शक्ति उसको बहुत अच्छे से प्यार भी करती है और जो भी चीजें आपकी हक की है वो देने की कोशिश भी करती है, ठीक है। माँ शैलपुत्री आपको एक चीज और बताना चाहती हैं, आपको हमेशा से बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करना है। जब जब भी आप माँ शक्ति की पूजा करें, आपको अलग अलग फीलिंग्स यहाँ पर होने वाली हैं और उसको आपको महसूस करते रहना है, ठीक है। माँ शैलपुत्री आपको एक ही चीज बताना चाहती हैं कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही है वो बहुत ही वैल्यूबल है, उसकी वैल्यूज को आपको यहाँ पर खत्म नहीं होने देना है। दो राह पर आपको अपने आप को फंसाना नहीं है। एक ही पर्सन आपके लिए लिखा गया है और उसी पर्सन के साथ आपको अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। अगर कोई आपको बहुत दिल से आपको दोस्ती कर रहा है आपके साथ में, तो उसमें पवित्रता रखने की जरूरत है। माँ यहाँ पर बताना चाहती हैं कि आपका दिल बहुत ज़्यादा हील होने वाला है, माँ की एनर्जीज को बहुत अच्छे से महसूस करने वाला है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, बहुत ही सुंदर प्योर हार्ट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और माँ की ऊर्जा जिसमें बहुत अच्छे से आ रही है, हीलिंग की ऊर्जा, ठीक है। माँ आपको कहना चाहती हैं कि अपने अंदर इस ऊर्जा जो माँ को आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस रीडिंग्स के द्वारा भी महसूस कर रहे हैं, उसको आपको कहीं पे भी जाने नहीं देना है। हमेशा से इस एहसास को जीना है। यही आपके 9 दिन का उपहार होगा माँ के लिए, ठीक है, कि आपको जो भी महसूस हो रहा है उसको जीने की कोशिश कीजिए, ओके। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी, ओके। अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे बेस्ट, थैंक यू सो मच।